जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको क्या करना है मेरे भाई, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका चौथा लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि हुई। आपसे बोला गया है एक गांव की जनसंख्या जो है 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 22,500 हो गई, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी आपको परसेंटेज वृद्धि निकालना हो यानी कि प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे और x1 से डिवाइड करेंगे। x2 x1 क्या है, तो x1 हो जाएगा मेरे भाई 18,000 और x2 कितना हो जाएगा आपका 22,500। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x2 का मान कितना दे रखा है 22,500, तो यहाँ पे 22,500 आ जाएगा। x1 कितना दे रखा है 18,000, तो यहाँ पे माइनस 18,000 हो जाएगा और x1 से डिवाइड करेंगे तो 18,000 से डिवाइड करेंगे। मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे, 22,500 में से क्या करेंगे 18,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4500 और नीचे आ जाएगा आपका 18,000। दो जीरो से मेरे भाई दो जीरो कट करेंगे, 45 से 180 को कट करेंगे, 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 1/4 आएगा। और 1/4 कितना होता है परसेंटेज में, 25%। अगर आपको सीधा सीधा पता है तो यहाँ पे 25% लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है, जो टेबल मैंने आपको बताया था कि याद कर लेना, अगर आपको याद नहीं है तो निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/4 को क्या करेंगे मेरे भाई परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे, इसको कट करेंगे 25 बार में कट जाएगा यानी कि 25% आ जाएगा। तो इस टाइप से 25% हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 25%। इसी को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट में आपको क्या करना है, जो जनसंख्या पहली थी वो कितनी है 18,000, बढ़कर कितनी हो गई 22,500, तो क्या करेंगे सबसे पहले दो जीरो से दो जीरो कट करेंगे। अब यहाँ पे रेशियो आएगा आपका 180 अनुपात 225। आप इसको ऐसा समझें, पहले जो जनसंख्या थी वो 180 थी, बढ़कर कितनी हो गई 225। कितने की बढ़त हो गई मेरे भाई, 45 की। ये 45 किस पे बड़ा होगा, 180 पे बड़ा होगा या फिर 225 पे, मेरे भाई 180 पे बड़ा होगा। 180 पे 45 बढ़ेगा तभी तो आपका 225 बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस 45 को क्या करना है 180 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 45/180, जिस पर बढ़त हुई है हम क्या करेंगे उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 45/180 कट करेंगे, 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 1/4 आएगा और 1/4 होता है आपका 25%, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं यहाँ पे टाइप वाइज कराता हूँ, लेवल वाइज कराता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीजें आसानी से क्लियर होती जाएं। तो बोला गया है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 100 से घटकर 90 हो गई तो प्रतिशत कमी कितनी हुई। आपसे प्रतिशत कमी पूछी गई है। पहले जो छात्र थे मेरे भाई 100 थे, घटकर कितने हो गए 90 हो गए, तो आपको बताना है प्रतिशत कमी। कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत कमी निकालना होगा तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 करेंगे और x1 से डिवाइड करेंगे। पहले कितने थे 100, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा आपका 100 और x2 हो जाएगा आपका 90, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा मेरे भाई 90। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह 100 पुट करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा और x2 कितना दे रखा है मेरे भाई 90, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा और x1 का मान दे रखा है 100। डिवाइड कर देंगे 100 से, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 10 और नीचे आ जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा तो यहाँ पे 1/10 आएगा और 1/10 कितना होता है परसेंटेज में, 10% होता है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 1/10 को क्या करेंगे मेरे भाई परसेंटेज में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट करेंगे तो यहाँ पे 10%, तो 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिशत कमी कितनी हो गई मेरे भाई, 10%। इसी को हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट में क्या करना है, पहले 100 थे, घटकर कितने हो गए 90, जीरो से जीरो कट करेंगे तो रेशियो आएगा 10:9। अब इसको ऐसा समझेंगे, पहले छात्र थे 10 और घटकर कितने हो गए मेरे भाई 9 हो गए, तो कितने की कमी हुई, तो यहाँ पे -1 यानी कि 1 की कमी हो गई। और ये 1 की कमी किस पर हुई है, 10 पर हुई है, 9 पर, मेरे भाई 10 पर हुई होगी तभी तो यहाँ पे घटकर 9 बचे।
तो 1 की कमी मेरे भाई 10 पर, जिस पर कमी हुई है उससे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 से मेरे भाई 1 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1/10 आएगा। और 1/10 कितना होता है मेरे भाई परसेंटेज में, 10%। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको करा रखे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है एक टोकरी में 100 गेंदें हैं, उनमें से 10 गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो प्रतिशत कमी हुई। आपसे प्रतिशत कमी पूछी गई है। पहले टोकरी में कितनी गेंदें हैं, 100 गेंदें हैं, उसके बाद क्या होता है 10 गेंदें हम निकाल लेते हैं, तो कितनी प्रतिशत कमी हुई यह आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मेरे भाई टोकरी में 100 गेंदें थी, हमने 10 गेंदें निकाल ली, तो कितनी बची होंगी, 100 में से मेरे भाई 10 गेंदें हमने निकाल ली, तो यहाँ पे 90 गेंदें आपकी बची होंगी। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा आपका 100:90। यानी कि पहले जो गेंदें थी मेरे भाई 100 थी, घटकर कितनी बची, यहाँ पे 90 बची। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया इससे पहले वाले की तरह। तो यहाँ पे 0 से 0 कट करेंगे, तो यहाँ पे रेशियो आएगा आपका 10:9। पहले 10 गेंदें थी, घटकर 9 बची, तो यहाँ पे कितने की कमी हो गई, तो मेरे भाई 1 की कमी हो गई। और ये कमी किस पर हुई है, 10 पर। तो हम क्या करेंगे, इस 10 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1/10 आएगा। और 1/10 कितना होता है मेरे भाई, 10%। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है। बोला गया है एक टोकरी में 100 गेंदें हैं, उनमें से 10 गेंदें निकाल ली जाती हैं। तो मेरे भाई 100 में से हमने 10 गेंदें कम कर दी, यानी कि 10 गेंदें निकाल ली, तो 10 गेंदें हमने कम कर दी। और ये कमी किस पर हुई है मेरे भाई, 100 पर। तो हम क्या करेंगे, इस 100 से मेरे भाई सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 10/100 हो जाएगा। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100% से गुना, तो यहाँ पे 100 से 100 कटेगा, सीधा सीधा आपका 10%। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। आपसे बोला गया है एक लाइन को मेरे भाई 1.5 मीटर नापना था, आपने गलती से उसको कितना नाप लिया, 1.55 मीटर नाप लिया, तो कितने % गलती हो गई ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे भाई 1.5 नापना था और आपने नाप लिया इसको 1.55, तो कितना अधिक नापा, तो मेरे भाई यहाँ पे 0.05 आपने अधिक नाप लिया। बड़े वाले में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 0.05। ये हमने अधिक नापा, किस पे अधिक नापा होगा मेरे भाई, 1.5 पे अधिक नापा होगा, तभी आपका ये बना होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई 1.5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ऊपर मेरे भाई 2 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है, नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है, तो कट यानी कि पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 5/150। तो कट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 30 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/30। इसको मेरे भाई परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे, 0 से मेरे भाई 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 3 3 9, शेषफल बचेगा आपका 1। शेषफल मेरे भाई ऊपर आता है और जो यहाँ पे भागफल होता है वो सही में आता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपका नीचे आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट जरूर करना है। तो चलिए मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। आपसे बोला गया है एक संख्या में मेरे भाई आदमी को क्या करना था, 5/3 से गुना करना था। उसने गुना कर दिया मेरे भाई 3/5 से, तो यहाँ पे कुछ चेंज आया होगा, यानी कि कुछ परिवर्तन होगा। तो मेरे भाई वही परिवर्तन आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे भाई दोनों को लिख लेना है। तो 5/3 दे रखा है और यहाँ पे 3/5 दे रखा है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, क्रॉस करना है इस टाइप से। मेरे भाई इस टाइप से एरो लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। आपको क्या करना है, 5 की गुना 5 से करना है, तो 5 25, यहाँ पे 25 आएगा। अब 3 की गुना मेरे भाई 3 से करना है, तो यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल जो नंबर आना चाहिए था आपका 25 आना चाहिए था,
उसने गलती से 3/5 से गुना किया तो कितना आया मेरे भाई, 9 आया। तो मेरे भाई आना चाहिए था 25 और आ रहा है यहाँ पे 9, तो कितने की कमी हो गई, 25 में से मेरे भाई 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना, 16 की कमी। ये 16 की कमी मेरे भाई किस पर हुई, 25 पर हुई है या फिर 9 पर, तो मेरे भाई 25 पे हुई होगी तभी यहाँ पे 9 बना होगा। तो मेरे भाई 16 की कमी 25 पर हुई है, तो 25 से क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे तो 16/25 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में आया, पूछा गया है आपसे प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में पूछा गया है, तो क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे, तो कट करें 25 चौका 100 हो जाएगा, 16 चौक 64 यानी कि 64%। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, 64%। बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे आपको इसी टाइप से करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बोला गया है एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से किसी संख्या को गुना किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई, 5/4 से मेरे भाई गुना करना था, उसने गलती से यहाँ पे 4/5 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 5 की गुना 5 से करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, 4 की गुना मेरे भाई 4 से करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। क्रॉस आपको इसी टाइप से करना है मेरे भाई, 5 की गुना 5 से करेंगे तो मेरे भाई इसको यहाँ पे लिखना है, और 4 की गुना 4 से करेंगे तो मेरे भाई इसको यहाँ पे लिखना है। ओरिजिनल नंबर मेरे भाई 25 आना चाहिए था, आ रहा है यहाँ पे 16, तो कितने की कमी होगी, 25 आना चाहिए था और 16 आ रहा है, तो यहाँ पे कमी होगी। तो 25 में से क्या करेंगे, 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 9, यानी कि ये 9 की कमी हो गई। किस पर हुई होगी, 25 पे या फिर 16 पे, मेरे भाई 25 पे हुई होगी तभी यहाँ पे 16 बना होगा। तो क्या करेंगे, 9 की कमी हुई है मेरे भाई 25 पे, तो 25 से क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9/25 आएगा। ये आपका फ्रैक्शन में आया, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 100% से मेरे भाई गुना करेंगे तो कट करें, 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि 36%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि जो है कितनी हुई मेरे भाई, 36% की। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और एक छोटी सी कमेंट जरूर करेंगे मेरे मोटिवेशन के लिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मेरे लिए मोटिवेशन होता है। जो लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं मेरे भाई उनके लिए दिल से धन्यवाद, जो नहीं करते मेरे भाई वो कमेंट किया करें मेरे भाई, मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफी हो गया, अगले लेक्चर में मिलते हैं।